अगर एक्टर्स को मैं आपसे कंपेयर करूँ, तो एक्टर्स का काम ज़्यादा टफ होता है या कॉमेडियन का काम ज़्यादा टफ होता है? देखिए, एक्टिंग मैंने भी तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं थोड़ा-सा थिएटर भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग थोड़ी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं हुँ, वहाँ पे देखता हूँ कि एक्टर्स का जो रियाज़ है वो 24 घंटे का ही रियाज़ है। लेकिन कॉमेडी जो है ना वो कहते हैं ना कि अ ग्रेट कॉमिक वुड मोर और लेस वुड बी अ गुड एक्टर एज़ वेल। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा एक्टर होगा तो वो अच्छा कॉमिक टाइमिंग भी उसकी होगी। कॉमेडी एक 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 आर्ट फॉर्म, मतलब एक नवाज़ा गया है आपको एक सर्टेन टाइमिंग से, जो भगवान ने आपको दी है, जो सबको नहीं मिल सकती। हुँ। जैसे मुझे लगता है जो म्यूज़िशियंस होते हैं, जो आवाज़ होती है, आप और मैं गाएँगे तो बहुत बेसुरा ही गाएँगे, मतलब हमारी नहीं है वो आवाज़ से किसी को नवाज़ा गया है, किसी को ऐसा बख्शा गया है कि तू जाके इसे एंटरटेन कर। ऐसे ही कॉमेडी मुझे लगता है एक टाइमिंग होती है, एक एक सेंस होती है जो सबको तो नहीं मिलती है। तो उस सेंस में कॉमेडी इज़ टफ। आप किसी एक्टर को बोल देंगे कि 1 मिनट में या 5 मिनट में किसी को हँसा के दिखा, तो वो बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। हालाँकि किसी कॉमिक को बोलेंगे कि आपको ये सीन इनैक्ट करना है, तो वो उस लेवल का नहीं पर एक डिसेंट लेवल का तो कर ही देगा। तो उस ज़ोन में येस, कॉमेडी इज़ टफ़र। लेकिन रियाज़ वाइज़ अगर आप बात करें, एक्टिंग इज़ आपको हर समय अपने भाव, अपने आप आपका वो जो रस है वो दूसरे तक पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है, तो एक बहुत अलग स्ट्रगल है। क्योंकि अब जब मैंने थिएटर सीखना थोड़ा-थोड़ा शुरू किया, कुछ टाइम से मैं जा रहा हूँ, तो मुझे दिखता है कि वहाँ पे जो बच्चे आ रखे होते हैं, तो बहुत ही मेहनत और बहुत ही ज़्यादा 24 घंटे का उसका वो वाला सीन है। कॉमेडी क्या सिर्फ़ मतलब जिसको कॉमेडियन बनना है, तो वो क्या इनबिल्ड होती है कॉमेडी या आप कॉमेडी करना सीख सकते हो? मेरा अपना सुपर पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि कॉमेडी अगर आपको बिल्कुल आपका है ही नहीं कॉमिक टाइमिंग, तो नहीं सीखी जा सकती। अगर आपको बेसिक सेंस है, हुँ, जिसको होता है सेंस ऑफ ह्यूमर, लोगों को लगता है सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ कॉमेडी, नो। सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ ह्यूमर की समझ। और आपको ह्यूमर की समझ है, अगर मैंने यहाँ बैठे-बैठे अपनी बात में एक तीसरी लाइन के बाद एक फ्लिप मार दिया हुँ, कि आप ये अगर आपको वो सेंस है, तो आप पक्का से कॉमेडी आप भी कॉमेडी करना सीख सकते हैं। हुँ। लेकिन आपको वो सेंस ही नहीं है, आपको जोक परसीव करना ही नहीं आता है, एज़ अ ऑडियंस भी नहीं आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टफ है कि आप कॉमेडी कर पाएँगे। आपको कॉमेडी का सेंस, ह्यूमर का सेंस होना चाहिए कि ये सामने वाला जो बात कर रहा है, ये फ़नी बात है, ये मुझे समझ आ रही है। तो मैं इस ज़ोन में जाके सीख सकता हूँ, अदरवाइज़ मेरे को नहीं लगता। तराशी जा सकती है, हुँ। बिल्कुल नहीं आती तो मेरे को नहीं लगता सीखी जा सकती। और आप कॉमेडी में अपना रोल मॉडल किसको मानते हो? यार, बहुत सारे हैं ऐसे, तो मतलब अगर हम लेकिन एक सक्सेसफुल एक एक होता है ना कि मतलब इसको देख के मैंने कॉमेडी शुरू की, किसी ने सचिन को देख के खेलना शुरू किया क्रिकेट। अच्छा, जैसे शुरुआती दिनों में जीवेशु सर, जीवेशु अहलूवालिया जो हैं, क्योंकि मैं उस समय बहुत मोटा होता था और वो उस समय मोटापे में कॉमेडी काफ़ी करते हैं। मैंने पहली 1-2 वीडियोज़ उनकी ही देखी थी। हुँ। फिर एक आध उनको लाइव देखा, तो वो कि कैसे कोई अपनी एक डिसएडवांटेज को कैसे आप एक एडवांटेज बना सकते हैं, कि मोटापा जनरली डिसएडवांटेज ही माना जाता है। मतलब हर कोई आपको बुली ही करता है, सोसाइटी हमारी ऐसी है कि मोटापे का मज़ाक ही उड़ाती है। पर उन्होंने उस मोटापे को यूज़ करके इतना अपना टैलेंट दिखा दिया, इतना ज़्यादा फ़नी बन गए। तो वो एक मेरा शुरुआती दिनों में जब मैंने शुरू किया था, उनको देख के ही शुरू किया था। बाकी एक जिनको मैं एडमायर करता हूँ, एडमायर ऐसे कि कॉमेडी में ना, कॉमेडी वर्क्स ऑन दी कॉन्सेप्ट ऑफ शॉक वैल्यू, कि सरप्राइज़ कितना कर सकता हूँ मैं आपको अपने हर जोक में, तभी आप हँसेंगे। अगर आपको मेरा पैटर्न समझ आ गया, तो आपको लगेगा कि इसके बाद ये बोलेगा, ये बोलेगा, ये बोलेगा, हुँ। उसकी जगह तो आपको हँसी आनी कम हो जाएगी। तो उससे हमें लगता है जो कपिल शर्मा, द हुँ, ग्रेट कपिल शर्मा है, वो शायद पिछले 15 साल या 20 साल से तो रेलेवेंट हैं। मतलब राइट। उसके पहले भी वो 10 साल से कॉमेडी कर रहे होंगे। हुँ, पिछले 15 साल से तो वो आउट ऑफ पिक्चर ही नहीं गए हैं। हुँ, रेलेवेंट हैं, कभी टीवी पे, कभी ओटीटी पे, और उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि मैं सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म का खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं टीवी पे आके ही वायरल हो गया, हुँ। मैं ओटीटी पे जाके ही वायरल हो गया। आई एम वेरी श्योर वो यूट्यूब पे भी कुछ डालेंगे, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती यूट्यूब की, राइट। तो वहाँ पे भी वायरल ही होंगे। तो उस सेंस में आई रियली एडमायर दैट पर्सन कि अगर मैं उनका 1% भी बन पाऊँ, तो मज़ा आ जाए। बट उनका एक कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। आप हुँ, कॉमेडी में आपने महारत हासिल कर ली। हुँ। मतलब मुझे नहीं लगता कि इंडिया में आपसे ऊपर कॉमेडी में जितने फेमस आप हो, जितना आपने नाम बनाया, जितना आपने पैसा बनाया, जितना आपने फेम बनाया, किसी और ने बनाया होगा। हाँ। फिर आप एक्टिंग में क्यों घुसना चाह रहे हो? क्योंकि वो होता है ना व्हाट नेक्स्ट, हर किसी को ये होता है कि आपके, मुझे नहीं पता आपके माशाल्लाह से 4 3 4 5 बिज़नेस चल रहे होंगे, आप सोचे, और आप बिज़नेस का बहुत अच्छे से लोगों को गाइड करते हैं, आप एक बिज़नेस कोच की तरह हैं, बिज़नेस इन्फ्लुएंसर की तरह हैं। फिर आप पॉडकास्टिंग में घुसना चाह रहे हैं। लोग आपको वो सवाल कर सकते हैं ना, क्योंकि वो क्या होता है, जब आप एक शिखर पे पहुँचते हैं, हुँ, तो आपको एक ऊपर नया शिखर दिखता है, जो आपको पहले दिख ही नहीं रहा था। बोलते अरे यार, ये भी तो है, अभी वहाँ पहुँचना है, फिर आप वहाँ पहुँचते हैं, अरे वो भी तो है यहाँ पे।
तो देयर इज नो एंड टू इट, उसका कोई अंत है ही नहीं। तो इसका आंसर ये है कि जब आप एक लोग बोलते हो ना कि अरे ये भी तो पढ़ा है अभी, वो एक्टिंग में आ जाएंगे, उनको लगेगा कि मैं एक हॉलीवुड मूवी भी करना चाहूंगा, हॉलीवुड में पता नहीं उनको क्या ही दिखेगा ना, तो वही वाला जो है उसका कोई अंत नहीं है। there is no- का मुझे लगता है इस सवाल का इससे जवाब कुछ नहीं हो सकता था। हाँ हाँ, इसका आपने इस काबिल समझा, अच्छा लगा यही मतलब क्योंकि मतलब ऐसे कुछ सवाल होते हैं ना कि मतलब आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन से पूछो तो वो अपनी चीज बताएगा, हाँ ऐसे आप पूछो वो अपना बताएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट आपने आंसर बताया जो इसका है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि यही है वो ये चीज। सिर्फ एक कॉमेडियन कर सकता है। अरे थैंक यू ग्रेट सो मच। ग्रेट ग्रेट। तो भाई एक बात बताओ, आज की डेट में अगर इंडिया में किसी को अब कॉमेडी में अपना करियर बनाना हो तो उसको स्टार्ट कैसे करना चाहिए? उसको घिसना चाहिए अपने आप को, ऑब्जर्व। रोड पे थोड़ी नहीं किसी नहीं, रोड पे घिसने से भी कॉमेडी आ अच्छा। जाती है। मतलब मैं कल कल परसों कुल्लू का एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें उसने बताया कि हमारे बैच का ही वो कॉमिक है आज इस टाइम पे, कुल्लू कुल्लू या आई ऑस्ट्रेलिया नो था ना। कुल्लू। हाँ, तो काफ़ी इस समय काफ़ी पॉपुलर है। तो उसने बताया कि वो एक सर्टेन टाइम पे मुंबई आया था, फिर वापस चला गया, उसको लगा मैं अभी तैयार नहीं हूँ इस शहर के लिए। फिर उसने 6-7 साल पढ़ाई की, कॉमेडी की पढ़ाई नहीं की, उसने जेनरिक पढ़ाई की, पढ़ाई ऐसे नहीं कि पढ़ा, किताबें पढ़ी, लोगों को पढ़ा, अलग-अलग टाइप के लोगों से मिला। तो जितना आप रस अपने अंदर भर लेंगे, जितनी ऑब्जर्वेशन अपने अंदर ले लेंगे, मुझे बहुत सारे लड़के नए मिलते हैं, नए इन द सेंस कि जो भी कॉलेज से निकले 18, 19, 20 साल के, कि भैया मैं ना नौकरी नहीं करूँगा, जॉब करूँगा, मुझे कॉमेडी करनी है। तो कॉमेडी के लिए आपको पहले दुनिया देखनी ही पड़ेगी, तब आप किसी चीज़ का मज़ाक बना पाएँगे। एक दिन अगर हम मज़ाक ही बना रहे हैं, हम मज़ाक उड़ा नहीं रहे हैं, पर किसी चीज़ की समझ होगी, तभी तो आपको समझ आएगा। आपको किसी ने कॉर्पोरेट शो में बुला लिया, आपको पता ही नहीं है कि सीईओ क्या होता है, क्योंकि आप तो कॉलेज से निकले, आपको पता है सीईओ कौन है, मैनेजर कौन है, एचआर कौन है, इंटर्न कौन है, आपको ये सब पता नहीं। आप कैसे जाके उनको रिलेट करवा पाएँगे? या आपको किसी ने वेडिंग शो में बुला लिया, मेहंदी का फंक्शन है उनका, हाँ। आप 20 साल के लौंडे हैं, आपको पता ही नहीं मेहंदी की रस्में क्या होती हैं, किसी मारवाड़ियों में अलग होती है, पंजाबियों में अलग होती है, बनियों में अलग होती है। तो पहले ज़िंदगी मैं तो कह रहा हूँ 5, 6, 7 साल, 10 साल घोट के पी लें, और वो 10 साल भी कोई अंत नहीं। मैं आज 30 का हूँ, मैं 8 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ, तो अब मुझे अगले 20 साल, 30 साल जब तक कॉमेडी करूँ, तब तक सीखते ही रहना है, तब तक ऑब्ज़र्व करते रहना है। मुझे ये देखना है, आज मैं आपसे आके मिला कि यार बिज़नेस माइंडसेट ये भी होता है, एक सर्टेन बिज़नेस चल रहे हैं, फिर आपने उन बिज़नेसेस की आपको समझ आ गई, तो आपने लोगों को गाइड करना शुरू किया उस पे। राइट। जब आपने वो गाइडेंस दिखा दी, फिर आपने कहा मैं दूसरे लोगों से भी सीख सकता हूँ, तो आपने दूसरों को बुला के पॉडकास्टिंग करनी शुरू कर दी। तो ये मैं आज आपसे सीख के जा रहा हूँ कि कैसे आप अलग-अलग लोगों से उनके एक्सपीरियंस लेके अपना फ़ायदा कर सकते हैं बेसिकली। तो वही, आप जितना पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होते जाएँगे इस काम में, घिसें अपने आप को, स्ट्रगल से ना डरें, किसी भी टाइप का वो स्ट्रगल हो, वहीं से कोई ना कोई ह्यूमर निकल के आ जाएगा। तो दैट इज़ बी माय माय टिप, या कॉमेडी आप चाहे अगर शुरुआत करनी है किसी को, तो ऐसे वाला ज़ोन। लेकिन कॉमेडियंस के पास पैसा कमाने के क्या-क्या रास्ते हैं? पैसा स्टार्टिंग से तो नहीं आएगा, इस पे भी हमारे बहुत सीनियर कॉमिक, ये तो अमित सर हैं, अमित टंडन, जिन्होंने बताया था, कह रहे जब आप ग्रेजुएशन करते हो, 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, ठीक है? उसके बाद आप 2 साल एमबीए करते हो, तो 5 साल तो ये हो गए। उस 5 साल की पढ़ाई के बाद आप कहीं जाके एक बेसिक नौकरी पे लगते हो, कि आप ग्रेजुएशन के पहले साल में जाते ही बोलना शुरू कर देते हो कि पैसा नहीं मिल रहा है यार, तो मैं फीस देता ही जा रहा हूँ, देते ही जा रहा हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों में ये मिसकंसेप्शन है, जो मैं अभी शायद उस पोजीशन में नहीं हूँ गाइड करने के, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि ये नहीं है कि आपने आज कॉमेडी शुरू की, कल आपको पैसों की बरसात होनी शुरू होगी, सुबह आके लाख रुपए ये लो जी, आज जाके शाम को 2 लतीफ़े सुना रहे हैं, वैसा नहीं होता। आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा घिसना पड़ेगा अपने आप को। बहुत जगहों पे पहले आपको कॉमेडी करने के पैसे देने भी पड़ते हैं, मुझे नहीं पता आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, नहीं पता? पर अगर आपको परफ़ॉर्म करना है तो आपको ₹300 का रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है। अच्छा। हाँ, आपको सामने से पैसे देने हैं, और वो पैसे कैसे लिए जाते हैं कि आपको एक ब्रिंगर लेके आना है अपने साथ, एक मैंडेटरी एक टिकट बिकवानी है, वो एज़ अ ऑडियंस में बैठेगा और आप तभी परफ़ॉर्म कर पाएँगे। तो ये सब आपको करना है, तब जाके जो है वो 5, 7, 10 साल बाद जो है वो आपका एक जेस्टेशन, मतलब वो साल तो देखो हर किसी का अलग नंबर है, किसी को 1 साल के बाद ही ऐसा वायरल हो जाता है। राइट। लेकिन जो आपका वो कहते हैं ना, वो जो लंबा चलने वाला काम होता है, वो लंबी मेहनत के बाद ही आता है। तो ऐसे इमीडिएट पैसा आना शुरू नहीं होगा। पैसा है, बहुत अंधा पैसा है, मतलब जो लोग कमा रहे हैं, अगर आप समय रैना की बात करें, करोड़ों करोड़ भी छोटा नंबर छोटा होगा। नंबर है। मेरे ख्याल अब वो अगर अगली ताउम्र या उसकी 2 पुश्तें भी और काम ना करें, तब भी एक वो अपर मिडल क्लास या हायर क्लास वाला जीवन बिता इतना सकता पैसा है। कमा जी, लिया। आप खुद सोचो ना, कितनी सारी कैलकुलेशंस तो बिज़नेस इन्फ्लुएंसर ने कर दी थी, ₹59 का एक, इतने इतने वो हर महीने का इतना पता नहीं कितना करोड़ का नंबर लगा दिया था। राइट। तो उतने करोड़ अगर आपके 6 महीने भी आ जाएँ, तो आई डोंट थिंक सो आपको एक बेसिक जीवन जीने के लिए उससे ऊपर पैसा चाहिए। तो पैसा है, अंतों का है, लेकिन शुरुआती दिनों में नहीं है। शुरुआत। तो वैसा वाला सीन है।